नमस्कार, वेलकम टू द जीरो से जीनियस सीरीज ऑफ अवर यूट्यूब चैनल जनपथ। आज का वीडियो क्विज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो, क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे प्राचीन भारत के 10 क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आपका नॉलेज अवश्य बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? ए. मकाओ, बी. विराटनगर, सी. डायनासोर, डी. तक्षशिला। सही उत्तर है ऑप्शन बी, विराटनगर। क्वेश्चन हार्ट, मत्स्य के साम्राज्य की राजधानी विराटनगर थी, अर्थात राजस्थान में आधुनिक बारात। मत्स्य राज्य में जयपुर, इंडोनेशिया और जूनागढ़ के क्षेत्र शामिल थे। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किसे काकर वर्ण के नाम से भी जाना जाता है? ए. कालाशोक, बी. शिशुनाग, सी. उदयन, डी. अजातशत्रु। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालाशोक। क्वेश्चन हार्ट, कालाशोक शिशुगृहनाग का पुत्र और उत्तराधिकारी था। विचित्र काकर वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। उनके पुनर्जागरण के दौरान अन्यत्र बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। प्रश्न 3, दिव्यावदान के अनुसार पॉइंटसार में निम्नलिखित में से कौन अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? ए. सुसीमा, बी. अशोक, सी. तिस्सा, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुसीमा। क्वेश्चन हार्ट, 273 ईसा पूर्व में पॉइंटसार की मृत्यु के बाद 4 साल तक उत्तराधिकार संघर्ष चला। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा सुसीमा उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन बिंदुसार के मंत्री चाहते थे कि अशोक सफल हो। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस राजा ने शुंग साम्राज्य की स्थापना की? ए. पुष्यमित्र शुंग, बी. अग्निमित्र, सी. भागभद्र, डी. देवभूति। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन हार्ट, कलिंग युद्ध के बाद अशोक भिक्षु बन गए और अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। बाद में कोई भी महाराजा शासक बड़े 30 साम्राज्य को दफनाने में सक्षम नहीं था। अंतिम शासक बृहद्रथ ने अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग की हत्या कर दी थी, जो शुंग राजवंश के स्थापक थे। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किसने सैन्य गवर्नरशिप की शुरुआत शुरू हुई? ए. मौर्य, बी. शुंग, सी. इंडो ग्रीक, डी. पार्थियन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडो ग्रीक। क्वेश्चन हार्ट, इंडो यूनानियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में सैन्य गवर्नरशिप की भी शुरुआत की। राज्यपालों को रणनीतिकार या क्षत्रप कहा जाता था। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? ए. कालिदास, बी. शूद्रक, सी. विशाखदत्त, डी. दंडक। सही उत्तर है ऑप्शन बी, शूद्रक। क्वेश्चन हार्ट, शूद्रक नाटक मृच्छकटिकम के लेखक का अर्थ छोटी मिट्टी की गाड़ी है। यह नाटक एक गरीब ब्राह्मण और एक वैश्य की सुंदर बेटी के प्रेम संबंध पर आधारित है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से अजंता चिप्स में किस राजा को द्विज के रूप में वर्णित किया गया है? ए. विंध्याशक्ति, बी. प्रवरसेन, सी. रुद्रसेन, डी. पृथ्वीसेन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, विंध्याशक्ति। क्वेश्चन हार्ट, विंध्यशक्ति प्रथम को वाकाट वंश का संस्थापक माना जाता है। हरिसेन के समय में निर्मित अजंता चिप्स में उन्हें द्विज के रूप में वर्णित किया गया है और उनकी सैन्य अनुमति के लिए उनकी प्रशंसा की गई है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस राजा को वाकाट वंश की नंदीवर्धन शाखा का अंतिम ज्ञात शासक माना जाता है? ए. पृथ्वीसेन प्रथम, बी. रुद्रसेन द्वितीय, सी. प्रवरसेन द्वितीय, डी. पृथ्वीसेन द्वितीय। सही उत्तर है ऑप्शन डी, पृथ्वीसेन द्वितीय।
क्वेश्चन हार्ट। वाकाटिक वंश की नंदीवर्धन शाखा का अंतिम ज्ञात शासक पृथ्वीसेन द्वितीय था। उन्हें वाकाटिकों के अनमोल वचनों को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें वत्सगुल्मा के हरिसेन के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। प्रश्न 9। मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में असीरगढ़ किले से किस राजा की विजय का वर्णन मिलता है? ए. सर्ववर्मन, बी. अद्वैत वर्मन, सी. ग्रहवर्मन, डी. अवंती वर्मन। सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्ववर्मन। क्वेश्चन हार्ट। सर्ववर्मन ने मगध पर अपनी पकड़ बनाए रखी और बाद में गुप्तों पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में असीरगढ़ के शिलालेख दामोदर गुप्त पर सर्ववर्मन की विजय के बारे में बताया गया है। प्रश्न 10। पाल राजा किस धर्म के अनुयायी थे? ए. जैन धर्म, बी. बौद्ध धर्म, सी. हिंदू धर्म, डी. इस्लाम। सही उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। क्वेश्चन हार्ट। पाल राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वे विशेष रूप से बौद्ध धर्म के महायान और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पूर्वी भारत में मठ, विहार और मंदिर निर्माणकर्ताओं ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया। क्यू फॉर यू आपके लिए एक सवाल है। चोल प्रशासन में निम्नलिखित में से किसको पेरुमल या आदिगल कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। यदि आप सही उत्तर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और क्यू फॉर यू लिखकर इसका राइट आंसर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्र जनों में शेयर कर सकते हैं। आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।